और जापान के टोक्यो में महाकुंभ चल रहा है खेलों का, वहां से एक अहम खबर आ रही है। यहां पदक से चूक गई हैं अदिति अशोक, जो कि एक गोल्फर है। ओलंपिक गोल्फ में नंबर 4 पर वो आई हैं। तीसरे दिन तक नंबर 2 पर बनी हुई थी और उसके बाद अब जो मुकाबला जो सामने खबर आ रही है उसके मुताबिक नंबर 4 वो रही हैं। दुनिया में अदिति अशोक का 200वां रैंक है और रियो की अगर बात करें तो 41 नंबर पर वो रही थी। बेहद युवा हैं, 23-24 साल उनकी उम्र है, कर्नाटक से ताल्लुक रखती हैं और यहां चौथे स्थान पर वो रही हैं। एक अच्छी टक्कर, अच्छा मुकाबला यहां पर गोल्फर अदिति अशोक का देखने को मिला है। हमारे साथ विमल मोहन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विमल जी, यहां आप सुबह से ही मैच देख रहे थे, कल भी आपने देखा, किस तरह इसका परफॉर्मेंस यहां पर अदिति अशोक का आप देखेंगे? रियो में 41वें नंबर पर थी, यहां चौथे स्थान पर रही है। बेहद युवा खिलाड़ी हैं वो, बेहद युवा खिलाड़ी हैं और रियो में वो दुनिया की सबसे यंग मेन वीमेन मिला दे 18 साल की उम्र में गई थी अदिति अशोक खेलने। अदिति अशोक का नाम आज से पहले गोल्फ की दुनिया में बहुत मशहूर था भारत में और या दुनिया भर में भी, लेकिन आज उनको दुनिया भर के 206 देश के जो खिलाड़ी वहां हैं वर्ल्ड मैप में उनको बहुत ही, क्योंकि टॉप कंटेंशन में चल रही थी, लगातार दूसरे नंबर पर थी तीसरे दिन तक, 16वें होल तक वो ब्रॉन्ज मेडल के कंटेंशन में भी थी। आज थोड़ी सी कहीं गड़बड़ हुई जहां पे जो दूसरे खिलाड़ी थे उन्होंने बाजी मार ली। जो उनका रोज का स्कोर अगर मैं अदिति अशोक का बताऊं, पहले दिन उन्होंने 67 का स्कोर किया था, ये 72 का स्कोर होता है जिसमें आपको कितना आप कम है उतनी बड़ी उतना माना जाता है, अंडर पार स्कोर होता है। फिर 66 था, फिर 68 रहा और आज भी 68 रहा। स्कोर बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है, लेकिन अदिति चौथे नंबर पर रही, मेडल पाने से चूक गई। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जबरदस्त कामयाबी से मान सकते हैं। दुनिया में 200वें नंबर की खिलाड़ी हैं और नेली कॉर्डा जो हैं यूएसए की दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, उनके मुकाबले यहां तक पहुंचना और जो पट कर रही थी, जो उनके पटिंग से पूरी दुनिया भर के जो जानकार हैं वो बहुत प्रभावित रहे। चारों दिन वो पहले दिन से दूसरे नंबर पे बनी रही। सिर्फ इसे हार्ड लक, दुर्भाग्य कहा जा सकता है। बीच में मौसम खराब हुआ जिसकी पहले ही चेतावनी थी, थंडर स्टॉर्म और बारिश की वजह से जो एक रिदम टूटा वो 17वें 18वें होल पे, 18 होल का ये गेम होता है जहां पे अदिति अशोक पिछड़ गई और ब्रॉन्ज मेडल से पाने से चूक गई। उनकी मां उनके साथ हैं, कैडी बनकर उनको लगातार सपोर्ट कर रही हैं। पिताजी भी टोक्यो में हैं, वहां पे पिछली दफा उनके पिताजी कैडी रहे थे। और हम चल सकते हैं अपने गोल्फ की पत्रकार हैं इनाक्षी, बहुत बारीकी से खबर रखती हैं और सुबह 4 बजे से मुझे लगातार इसकी बारीकियां समझा रही थी। इनाक्षी, डिसअपॉइंटेड, मायूसी है, लेकिन बहुत अच्छा खेली। मायूसी तो है क्योंकि हर बार, चाहे आप पीटी उषा का एग्जाम्पल देख लीजिए या मिल्खा सिंह का एग्जाम्पल देखिए, तब 0.1 सेकेंड था। अभी भी जो उनका पेनल्टीमेट होल था उसमें इतना सा रह गया बर्डी होने से, तो काफी दुख तो होता है। बट जिस तरीके से वर्ल्ड नंबर 200 अगर आप देखें तो जो टॉप 3 है, टॉप 1 पे जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 है, जो सेकंड और थर्ड है वो वर्ल्ड नंबर 28 और वर्ल्ड नंबर 11 है, और फिर अदिति अशोक जो वर्ल्ड नंबर 200 है, वहां से इस पोजीशन पे आना, 4th पोजीशन पे आना एज ए 23 ईयर ओल्ड बहुत बड़ी बात है। एंड स्पेशली 2016 ओलंपिक्स में जब उनका 291 स्कोर था, वहां से 269 स्कोर, जो कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। गोल्फ में जितना कम स्कोर होता है उतना बेटर होता है, तो वहां से यहां तक आना और पूरी इंडिया को सुबह 4 बजे से गोल्फ जैसा स्पोर्ट दिखाना, कि लोग सुबह 4 बजे उठ के गोल्फ देख रहे हैं, वो बहुत बहुत बड़ी बात है। आप जैसे पत्रकारों के लिए भी की एक अच्छी खबर है कि गोल्फ को बेसिकली पॉपुलर स्पोर्ट नहीं माना जाता है और इंडिया में भी गोल्फ पॉपुलेशन देखें तो मुझे लगता है 2 लाख से ज्यादा होंगे भी नहीं। उस लिहाज में देखें, आपको क्या लगता है अदिति अशोक की खासकर जो कामयाबी है, बैंगलोर में आप रहती हैं जहां पे जिस गोल्फ क्लब में ये खेलती हैं वो भी आपने गोल्फ कोर्स आपने यकीनन देखा हुआ है, क्या टोक्यो में क्या आपको लगता है जो वेदर कंडीशन जो हुआ, थंडर स्टॉर्म, आपको लगता है कि वो नहीं होता, सिर्फ 1 इंच की बात रह गई, 1 या 2 इंच से अगर आप मिस करते हैं, क्या वो रिदम टूटने की एक वजह हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे देखिए, जब ऑर्गेनाइजर्स ने पहले भी 5 अगस्त का एक पर्टिकुलर आया था जिसमें उन्होंने बोला था कि प्रेडिक्टेड है आज के दिन स्टॉर्म, और उन्होंने एक एक्स्ट्रा रिजर्व डे भी रखा था
तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, क्योंकि रिदम टूटने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। गोल्फ जैसा जो स्पोर्ट है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ही है, अगर आपका जरा सा हाथ भी कांपेगा तो आप वहीं पे आप थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर का भी फर्क हो गया तो वो होल में नहीं जाएगा। तो जितना वेदर, जितना रिदम टूटना उतना ही इम्पोर्टेंट है किसी भी खेल में, मतलब गोल्फ में सबसे ज्यादा, क्योंकि कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा चाहिए। इट्स मोर ऑफ अ माइंड गेम देन अ फिजिकल गेम। तो ये तो है। शूटिंग से इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। बिल्कुल, शूटिंग में अगर आपका कंसंट्रेशन की वजह से हाथ कांपा है या इसमें कंसंट्रेशन की वजह से आपका हाथ कांपा तो बातें बिगड़ सकती हैं। अदिति के बारे में वैसे कम जानकारी है लोगों को, इनाक्षी। ये सब जानते हैं कि 18 साल में सबसे कम उम्र की गई थी। वहां पे 3 खिलाड़ी थे रियो में हमारे भारत के। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये भी 1900 और 1904 में ओलंपिक्स में था। जैसे 1900 में क्रिकेट भी ओलंपिक्स में था, लेकिन उसके बाद ओलंपिक्स में नहीं आ पाया। लेकिन 2016 में री इंट्रोड्यूस किया गया इस गेम को, गोल्फ को, ओलंपिक्स में। और उसके बाद 2020 में तब 4 खिलाड़ी गए थे, 41, कोई 50, कोई 70 के रैंक पे रहे। लेकिन इस बार पदक की दौड़ में आना भारतीय गोल्फ के लिए चौंकाने वाला जरूर है। लेकिन इन्होंने जाने से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बार मैं पदक के लिए जाऊंगी। बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की हैं इनाक्षी ये अदिति। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर आप पुराने स्टैट्स भी देखें, 1900 में वुमेन्स इंडिविजुअल था, 1904 में वुमेन्स नहीं था, 2016 में फिर से वुमेन्स आया। तो अगर आप तब के स्टैट्स देखें और अभी के स्टैट्स देखें तो अब तक सिर्फ 2 एशियंस है अदिति के सिवा जो टॉप में आए हैं। तो अदिति इज द 3rd एशियन, चाहे मेन या वुमेन, जो टॉप 4 रैंकिंग में आई है। आज एक जापानीज जीती हैं जो 2nd पोजीशन पे है, और उसके पहले एक चाइनीज थी जो 3rd पोजीशन पे थी 2016 में। तो आप देखिए कि एशिया में ही ये स्पोर्ट उतना पॉपुलर नहीं है जितने बाकी स्पोर्ट्स है। चाहे आप देखते जापान और चाइना हर एक स्पोर्ट में ऊपर रहता है, लेकिन 1900 और 1904 के अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो सब ग्रेट ब्रिटेन और यूएस ने ही जीता है। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए ही बहुत बड़ी बात नहीं है, आई थिंक ये पूरा इंडिया और एशिया के लिए बहुत बड़ा बात है कि टॉप 4 रैंकिंग में आना। जी इनाक्षी, यहाँ पर पूरे अगर सफर को देखा जाए, यहाँ पर अदिति अशोक के 5 साल की उम्र में महज उन्होंने अपने गोल्फ की शुरुआत की है। और आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर वो पहुंचे, रियो में वो सबसे युवा थी बतौर गोल्फर, उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पूरे सफर को कैसे देखेंगी? भले ही वो चूक गई हो, लेकिन पूरा परफॉर्मेंस को आप कैसे देखेंगे और उनके सफर को कैसे आंकेंगी? तो रियो ओलंपिक्स में उनका 41st रैंक था और पार भी नहीं था, +7 था। तो उधर से अंडर 15 जाना एक बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। और आप देखें तो उनकी रैंकिंग्स भी इंडिया में टॉप में ही है। जो बाकी वुमेन गोल्फर्स है, अदर गोल्फर्स है, ट्वेसा मलिक हो गई है या दीक्षा डागर जो आज पार्टिसिपेट की, और शर्मिला निकोलेट, तो उनके सब कंपैरिजन में देखें तो उनका कॉन्फिडेंस और उनका प्रिसीजन बहुत ज्यादा है। एंड लाइक यू सेड कि वो बहुत स्टार्टिंग से गोल्फ खेल रही है, मतलब उम्र 5 साल की उम्र से उन्होंने गोल्फ खेलना चालू कर दिया। और एक ये बहुत अच्छी बात है जो दर्शकों को पता होना चाहिए कि 2016 ओलंपिक्स में उनके डैडी उनके कैडी थे। तो कैडी जो होता है वो दैट इज द ओनली पर्सन दैट इज अलाउड ऑन द फील्ड विद द गोल्फर। और आज टोक्यो ओलंपिक्स में उनकी मदर उनके साथ थी। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपकी मदर आपके साथ, आपके एक ओलंपिक मेडल क्वेस्ट में आपके साथ है और आपको गाइड कर रही है। तो यही सब छोटी छोटी चीजें हैं जो एक प्लेयर को बनाती है। विमल जी, यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं, आप बता रहे हैं लगातार कि अदिति का सफर कैसा रहा। 5 साल की उम्र में उन्होंने गोल्फ की शुरुआत की, पूरा परफॉर्मेंस इनका देखा जाए तो कैसे आंकेंगे? बहुत ही शानदार प्रदर्शन है और लगातार कंसिस्टेंट है। ये सिर्फ लक की बात है, 1 इंच से पदक हमारे हाथ से रह गया। अनित्य उनको बहुत क्लोजली जानते हैं। अनित्य बहुत ही शानदार कोच हैं गोल्फ के, इंडिया के बहुत से जो जूनियर वर्ल्ड नंबर 1 इंडिया नंबर 1 प्लेयर हैं, इन्होंने तैयार किए, काफी सारे प्लेयर्स तैयार किए। अनित्य पहले तो आपका स्वागत है। और अदिति के बारे में, अदिति ने इस गेम को इंडिया की पॉपुलैरिटी के चार्ट पे ले आया है। वर्ल्ड मैप पे भी आज गोल्फ में इंडिया की एक अलग पहचान बन गई है। जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है अदिति अशोक का। एंड एक स्ट्रोक से मेडल रह गया, वो 15 अंडर पे उन्होंने फिनिश किया और 16 अंडर पे सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए टाइड हैं लिडिया को और जापान की इनामी। तो एक स्ट्रोक, आप ये सोचेंगे कि 4 दिन के खेल में एक स्ट्रोक बहुत ही
बारीक मामला होता है, लेकिन जो अदिति ने प्रदर्शन किया है, जो खेल खेला है, वो बहुत ही जितना हम उसको कमेंट कर सके वो कम है। आपको पता है इंडिया में ज्यादा गोल्फर्स नहीं है, और लेडी गोल्फर्स तो इंडिया में वैसे भी बहुत ही कम है। हम लोग इंडिया की गोल्फ आप अगर कंपेयर करोगे दुनिया की गोल्फ से, तो हम काफी पीछे हैं उसमें। लेकिन अदिति ने जो यहाँ पर खेला है और ऑलमोस्ट एक मेडल ले लिया है, उसके लिए जितनी शाबाशी हम अदिति को दें, उसकी टीम को दें, उसकी पेरेंट्स को दें, वो कम है। एंड यू नो ऑल ऑफ अस हम बहुत ही प्राउड हैं अदिति के प्रदर्शन से। अनिति, एक अभी हम इनाक्षी से बात कर रहे थे, गोल्फ जर्नलिस्ट हैं आपके साथ, वो द ब्रिज की बातचीत कर रहे थे। गोल्फ पॉपुलेशन इंडिया में भी 2 लाख से भी कम है, ओवरऑल पॉपुलेशन देखे। इस बीच में अदिति जैसी लड़की का यहाँ आना, अदिति को आप क्लोजली जानते भी हैं, अदिति के बारे में हम चाहेंगे आप लोगों को थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत बड़ी स्टार है। जो कहानियां हैं, हमें पता है कि 5 साल की थी जब वहां पे गोल्फ कोर्स पे गई और क्लैप सुना उसका, वो शायद उनको अट्रैक्ट किया। पहली बार इनको एक बेबी पटर दिया गया, फादर ने इनको दिया 5 साल की उम्र में, और 7 साल की उम्र में ये पटिंग का मतलब इनको समझ में आने लगा। 7 से सिर्फ 11 साल की उम्र में, सिर्फ 11 साल के सफर में आप वहां पहुंचती हैं जहां की वर्ल्ड नंबर 1 को चैलेंज दे रही है। वर्ल्ड नंबर 1 और इनके बीच सिर्फ 2 स्ट्रोक का फासला है। अगर 72 के स्ट्रोक को देखें, 4 दिनों के स्ट्रोक को, तो इसमें सिर्फ 2 स्ट्रोक का फासला और मेडल से सिर्फ 1 या 2 इंच का फासला, ये इतना क्लोज आना, जाहिर तौर पे बहुत डिसअपॉइंटेड होंगी अदिति। लेकिन अदिति के और भी खेल के बारे में और व्यवहार और जो उनके बारे में, जो क्योंकि हीरो है, हीरो की स्टोरीज लोगों को जाननी चाहिए। जी, अदिति एक्चुअली बैंगलोर से हैं, और अदिति 5 साल की उम्र में उन्होंने गोल्फ स्टार्ट करी थी। उनकी जो इनिशियल पहली ट्रेनिंग थी, वो हमारे एक कोच हैं नेशनल गोल्फ एकेडमी के, तरुण सरदेसाई, उनसे उनकी कोचिंग हुई थी इनिशियली। और मेरे को याद है मैंने तरुण से पूछा था अदिति के बारे में, और तरुण ने मेरे को बताया कि अदिति को गोल्फ से प्यार है, वो सिर्फ गोल्फ खेलना चाहती है। वो अपने पेरेंट्स को बता देती है कि मेरे को गोल्फ कोर्स पे छोड़ दो और मेरे को सिर्फ गोल्फ खेलना है। तो ये अदिति की इनिशियल स्टार्ट थी। उसके बाद 2-3 बातें जो मेरे माइंड में रहती हैं अदिति के साथ। 13 साल की उम्र थी अदिति की, अभी टीनेजर बनी थी, और 13 साल की उम्र में हमारे इंडिया के नेशनल चैंपियनशिप के, लेडीज नेशनल चैंपियनशिप के, जूनियर नहीं, लेडीज नेशनल फाइनल में उनका सामना हुआ था। एक और इंडियन की प्लेयर है वानी कपूर, जो कि मेरी स्टूडेंट रही है बहुत सालों तक, और वानी उस टाइम पे इंडिया नंबर 1 थी। लेकिन अदिति ने वो मुकाबला बहुत ही आसानी से जीत लिया, एंड नेशनल चैंपियन, सीनियर नेशनल चैंपियन 13 साल की उम्र में अदिति बन गई। फिर उसके बाद 18 साल की उम्र में यूरोपियन टूर इवेंट जो होता है, हीरो विमेन्स इंडियन ओपन, 18 साल की उम्र में अदिति यंगेस्ट विनर ऑफ हीरो विमेन्स इंडियन ओपन बनी। और उसके अगले ही हफ्ते, ये प्रूव करने के लिए कि ये तुक्का नहीं था, ये फ्लूक नहीं था, उन्होंने एक और यूरोपियन टूर इवेंट कतार में जीता अगले ही हफ्ते। और उससे अदिति वर्ल्ड स्टेज पे मानी गई कि अच्छा, ये इंडिया से एक खिलाड़ी आया है जो कि बड़े बड़े प्लेयरों को, यूरोपियन टूर प्लेयरों को भी हरा सकती है। बिल्कुल। एक उसके बाद अदिति, सॉरी जी बताइए आप अपनी बात। उसके बाद अदिति का सफर लेडीज यूरोपियन टूर और LPGA टूर, जो 2 सबसे बड़े टूर होते हैं प्रोफेशनल गोल्फर्स, लेडी प्रोफेशनल गोल्फर्स के लिए, यूरोपियन टूर और LPGA जो कि अमेरिका में, जहां पर नेली कोर्डा वगैरह सब खेलते हैं। अदिति का सफर वहां रहा है 2017 से अब तक लेकर, और वो रहती भी बाहर है, इंडिया के बाहर ही रहती हैं। मदर और फादर साथ रहते हैं उनके, और मदर और फादर को जितना सपोर्ट उन्होंने दिया है अदिति के लिए, आप देखेंगे मदर उनको कैडी कर रही थी ओलंपिक्स में भी। एंड आज की तारीख में जो मैं आपको बताना चाहता हूं, नेली कोर्डा जो गोल्ड मेडल जीती हैं, वो वर्ल्ड नंबर 1 है, और उन्होंने कई मेजर चैंपियनशिप जीती हुई हैं गोल्फ की। जब गोल्फ में 4 मेजर्स होते हैं, नेली कोर्डा ने मेजर चैंपियनशिप जीती हुई है। लिडिया को आज से 2 साल पहले अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 ऑफ द वर्ल्ड थी न्यूजीलैंड की जो। अनिति, माफी चाहूंगी, आपको यहाँ रोक रही हूँ, हमें एक ब्रेक लेना होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आप देख रहे हैं। इनाक्षी भी हमारे साथ बनी हुई है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, और माता पिता के योगदान के बारे में आपने चर्चा की, उस पर भी बात करेंगे।